राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप आज हम देखने वाले हैं। इसमें जो पुराने नाम थे, प्राचीन नाम क्षेत्र विशेष के, उसको लेके हम देखेंगे। उससे संबंधित कुछ भौतिक भूभाग की विशेषताएं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। राजस्थान का इतिहास बहुत प्राचीन है। जिस भूभाग को आज हम राजस्थान कहते हैं, उस राज्य के अलग अलग नाम हुआ करते थे, उनको हम देखें क्रम से। तो देखिए, जांगल प्रदेश महाभारत काल में जो वर्तमान जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश को कुरु जांगला या फिर माद्रे जांगला भी कहा जाता है। तो जांगल प्रदेश आपके वर्तमान जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र को कहा जाता है। विराटनगर मत्स्य प्रदेश का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसकी राजधानी बैराट या फिर विराटनगर हुआ करती थी। बैराटनगर में आपके बाढ़ गंगा जो या फिर डूड नदी है वो फेमस है। बैराट में पांडवों ने अपना एक वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। आगे चलकर यह प्रदेश मत्स्य जनपद बना, जिसमें राजस्थान का पूर्वी भाग आता है। वर्तमान जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, जिसे आप सम्मिलित रूप से मेव क्षेत्र कहते हैं, जयपुर, दौसा, जिसे आप डूनाड क्षेत्र कहते हैं, राजस्थान का पूर्वी भाग पहले विराटनगर के नाम से बोला जाता था। ये देखिए, सिवी, कीवी, मेदपाट, प्रागवाट और मेवाड़, ये मेवाड़ का प्राचीन नाम है, जिसे सिवी कीवी बोलते थे। यहाँ पे पहले मेद जनजाति के लोग बहुत ज्यादा रहते थे, इसलिए से मेदपाट भी कहा जाता था। मेदपाट को प्रागवाट भी कहते थे। वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा जिले में आता है। टीएसपी बेल्ट भी आपकी यहीं पे आती है। और यहीं पे आपके एक नया संभाग बन गया है, बांसवाड़ा संभाग, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आते हैं। सबसे छोटा संभाग है आपके। मरु प्रदेश जांगल प्रदेश का यह रेतीला भाग मरु प्रदेश कहलाता है। इसके अंतर्गत मारवाड़ क्षेत्र के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, कुछ भाग पाली का, कुछ भाग नागौरी जिले का आता है। मरु प्रदेश को कहते हैं। हाड़ौती प्रदेश देखिए, वर्तमान में हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सम्मिलित हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हाड़ौती बोली जाती है। हाड़ौती से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण नाम के कवि हुआ करते थे, जो बहुत फेमस थे, ठीक है, जिन्हें राज्य कवि भी बोलते हैं, ठीक है। डूनाड प्रदेश वर्तमान जयपुर, दौसा, उनका समीपवर्ती प्रदेश डूनाड कहलाता है। यहाँ पे प्राचीन समय में डूड नामक नदी बहा करती थी, इसीलिए इसका नाम डूनाड प्रदेश हो गया। यहीं पे आपकी डूनाड़ी बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में काठेड़ी बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान में आपके तोरावाटी बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान में आपके राजावाटी बोली जाती है। मेवात प्रदेश, तो इसमें वर्तमान अलवर और भरतपुर का यानी राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग ये मेवात प्रदेश कहलाता है। यहाँ पे मेव बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए भी इसे मेवात प्रदेश कहते हैं। भौमट प्रदेश देखिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का वह भाग जो पहाड़ी ढालों से आच्छादित है, वो क्या कहलाता है? आपका भौमट कहलाता है, ठीक है। सिरोही की जो उबड़ खाबड़ वाली जो चोटियां हैं, उन्हें आप भाकर भी बोलते हैं। तो भाकर से आप ध्यान रख लेना कि पूर्वी सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर में भौमट प्रदेश मिलता है, जो पहाड़ी ढालों से आच्छादित रहता है। कांठल आए तो माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ जिले के भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है। माही नदी आपके एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है और वी शेप में बहती हुई दिखाई देती है आपको, ठीक है। माही नदी पे ही आपको माही बजाज सागर परियोजना मिलेगी, जो राजस्थान और गुजरात का संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का भाग 45% है, गुजरात का 55% भाग है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रतापगढ़ जिले का भाग माही नदी जहां से निकलती है उसे कांठल कहते हैं। ऊपर माल देखिए, भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में आता है, उससे बिजौलिया यानी भीलवाड़ा के मध्य जो उठा हुआ पठारी भाग है, जो बहुत अधिक उपजाऊ है, उसे आप बोलते हैं ऊपर माल। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा यानी भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक का ऊपरी उठा हुआ पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है, ठीक है। माल खेराड़ भीलवाड़ा या जहाजपुर के पास के क्षेत्र को खेराड़ और टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र को माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन रूढ़ियों और रिवाजों से अभी भी जकड़ा हुआ है, यानी कि टोंक क्षेत्र का जो मालपुरा क्षेत्र है उसे आप माल खेराड़ के नाम से जानते हैं। आगे आए हम, मेरवाड़ा के आसपास का पहाड़ी प्रदेश क्या कहलाता है? मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा ये रियासत भी हुआ करती थी। तो यहाँ पे फिर आता है शेखावटी प्रदेश। इसके अंतर्गत चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। शेखावटी प्रदेश में ही आपके बांगर प्रदेश भी आता है, जहाँ पे आपका अनुपजाऊ नदियों का जो पदार्थ होता है उसे आप बोलते हैं बांगर, ठीक है। उपजाऊ होता है उसे खादर बोलते हैं।
दशहरो जोधपुर उदयपुर में स्थित जरगा और रागी पहाड़ियों के मध्य हरे भरे वृक्षों से हरियाली से आच्छादित रहने के कारण इस प्रदेश को दशहरो कहा जाता है। गिरवा उदयपुर का वह क्षेत्र जो चारों ओर पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ, उसे आप गिरवा कहते हैं। अब देखिए 56 का मैदान या फिर 56 प्रदेश, एक होती है आपकी 56 की पहाड़ी, वो बाड़मेर में स्थित है 56 की पहाड़ी, ठीक है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के मध्य 56 गांव या फिर 56 नदी नालों का समूह होने के कारण यह प्रदेश क्या कहलाता है? 56 का मैदान। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि 56 का मैदान किन दो जिलों के बीच में पड़ता है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है, न कि डूंगरपुर प्रतापगढ़, न कि डूंगरपुर बांसवाड़ा। आपको प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का ध्यान रखना है, क्योंकि नदी आप अगर मैप में देखेंगे तो सबसे नीचे बांसवाड़ा है, इसके ऊपर प्रतापगढ़ है, फिर चित्तौड़गढ़ है। डूंगरपुर आपके थोड़ा सा किधर पड़ जाता है? पश्चिम की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के मध्य के समूह को क्या बोलेंगे? 56 का मैदान। मेवलिया देवलिया डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ों से आच्छादित क्षेत्र को मेवलिया देवलिया कहते हैं। राठ या अहिरवाट अलवर जिले की हरियाणा राज्य को स्पर्श करता हुआ मुंडावर बहरोड बांसुर का क्षेत्र राठ या अहिरवाट के नाम से जाना जाता है। अनंत गोचर या अनंत प्रदेश, सांवड़ से सीकर तक के क्षेत्र को आप अनंत गोचर या फिर अनंत प्रदेश कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सपाल दक्ष किसे कहते हैं? अजमेर नागौर का क्षेत्र सम्मिलित रूप से सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर, वर्तमान जो नागौर है, उसे आप कहते हैं। चंद्रावती सिरोही और आसपास के क्षेत्र चंद्रावती के नाम से जाने जाते हैं। अब कुछ नगर हैं वो भी आप देख लीजिए। कोटा का प्राचीन नगर नाम नंदग्राम है, सांचौर का सत्यपुर है, भीनमाल का श्रीमाल है, करौली का गोपाल माल है, नागौर का हमने देख लिया, अलवर का अलौर है, बयाना का श्रीपंथ है, जालौर का जावलीपुर है, बूंदी का भद्रावती, झालारापाटन ब्रजनगर, ये ब्रज है। एक ये वाला नीचे की तरफ जो ब्रजनगर है वो अलवर और भरतपुर वाला एरिया आता है। दीर्घवती है, बारा शाहबाद, सलीमाबाद, बयाना, शोड़ितपुर। तो इस तरह से आपके ये मैंने कुछ क्षेत्र बताए हैं आपको। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको भोमट प्रदेश में रहेगा, कांठल, ऊपरमाल, देवलिया, दशहरो, इन जगह पे होगा। तो इनको आप वापस से देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।